चैप्टर 21 वेक्टर्स, जिसकी एक्सरसाइज अपन 20A अपन डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का वो है ड्रॉ ए पेयर ऑफ डायरेक्टेड सेगमेंट XY यानी AB आपकी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इसको मैंने ड्रॉ कर लेता हूं, देखो ये लीजिए, ठीक है, जिसमें ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। फिर दूसरी लाइन आपकी XY लाइन, तो ये आपकी XY लाइन, ये X और ये आपका Y, विच आर पैरेलल, दोनों की दोनों क्या है आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है, इन द अपोजिट सेंस एंड इक्वल लेंथ, और इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है और ये है यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है ना। इसको मैं इनिशियल पॉइंट इसको ले लेता हूं, ये XY है और ये आपका Y, ऐसे है। एंड द इक्वल लेंथ, लेंथ भी दोनों की क्या है इक्वल, यानी दोनों की मॉडुलस है ना, जो मॉडुलस ये वेक्टर है आपका। आपको ये गिवन है कि AB का मैग्नीट्यूड XY के मैग्नीट्यूड की इक्वल है, ठीक है, एक कंडीशन। तो फिर बोला हुआ है फाइंड द डायरेक्टेड सेगमेंट विच आर रिप्रेजेंट देयर सम, इन दोनों के सम को आपको फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का सम तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। विच आर यूज से अबाउट इट्स लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन, तो देखो अगले ने क्या बोला है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ना AB वेक्टर की, वो किसकी इक्वल आएगी, माइनस ऑफ XY वेक्टर की इक्वल आएगी। अपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों की, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो AB वेक्टर किसकी इक्वल आएगा आपका, माइनस ऑफ XY वेक्टर की। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, AB वेक्टर ये इधर आएगा तो प्लस XY वेक्टर और यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। आपको फर्स्ट के अंदर ये पूछा है कि इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। फिर इसका जो फर्स्ट है ना उसमें पूछ लिया कि इसकी लेंथ का, यानी जो इन दोनों का जो सम करेंगे उस वेक्टर का जो लेंथ होगी वो क्या होगी, तो जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का मॉडुलस निकालना है आपको, तो जीरो वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, जीरो आएगा। सेकंड के अंदर जीरो वेक्टर, मान लीजिए ये आपका जीरो वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन बता सकते हो आप किधर है, नहीं बता सकते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, 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 किधर भी हो सकती है। तो अपन इसकी डायरेक्शन को बता नहीं पाएंगे, तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे, इनडिटरमाइन। ये लो इनडिटरमाइन, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। सिंप्लीफाई फॉर द ट्राइंगल ABC और PQR, दो ट्राइंगल आपको गिवन है ABC एंड PQR। इसका जो फर्स्ट है ना वो गिवन है AB वेक्टर प्लस में BA वेक्टर, इसकी वैल्यू बतानी है। सेकंड इसका है BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर प्लस में AB वेक्टर, इसकी वैल्यू बतानी है। थर्ड में आपको बताना है PQ वेक्टर प्लस RP वेक्टर प्लस QR वेक्टर, इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो करते हैं। मैं फर्स्ट की बात करूं सबसे पहले, तो फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, AB वेक्टर प्लस में BA वेक्टर। इस BA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस BA वेक्टर को मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर का नेगेटिव,
बी ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है ना, जानते हैं ना अपन ए बी वेक्टर को नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो बी ए वेक्टर को नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब इसी को मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ये लो दोनों कट के कितनी वैल्यू आ गई, 0 वेक्टर की इक्वल आ जाएगा। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में है बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी वेक्टर इक्वल टू, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर प्लस में सी ए वेक्टर, ये लिख सकता हूं ना इसी को। अब देखो मैं एक ट्राइंगल बना के आपको सोल्व करवाता हूं इसको, ये ए, ये बी और ये सी, इसकी डायरेक्शन हो गई ये, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो सी ए ये वाली डायरेक्शन है क्या, ये वाली डायरेक्शन, तो इसको आप ऐसे कर दो, ठीक है ना, ए सी वेक्टर कर दो। तो मैं पहले इसको फाइंड आउट करता हूं, देखो ट्राइंगल रूल इसमें लगाऊं तो ये तो आएगा ना, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर के सम का इसकी रिजल्टेंट वेक्टर ए सी के बराबर आएगा, ए सी के इक्वल आएगा। ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाओ या फिर एक बार इसको आप यहीं पे सोल्व कर लो, प्लस में बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर प्लस में सी ए वेक्टर इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 वेक्टर, देखो यही है। तो ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 0 वेक्टर ही आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 वेक्टर, समझ रहे होंगे आप, है ना। थर्ड की मैं बात करूं, इसको आप पहले मैं इसको लिखता हूं पी क्यू वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस में आर पी वेक्टर। इस पूरे की वैल्यू देखो, ये आप ले लो वापिस, पी क्यू आर, ए बी वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर क्यू आर वेक्टर और आर पी इधर आ रहा है, तो ये सेम ही प्रोसेस है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 वेक्टर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझ गए होंगे ये भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहो और अपन चलते रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं, सॉरी थर्ड की बात करें अपन, तो थर्ड में एक फिगर गिवन है, उस फिगर को अपन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो ये तो हो गया आपका डीसी, ठीक है, और ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। इन दोनों को भी ज्वाइन करवाया हुआ है। ये ई, इसको भी ज्वाइन करवाया हुआ है आपका, ये पॉइंट आपका ई, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट है वो देखते हैं कि इन ए फिगर 22.21 द वेरियस ऑफ द लाइन सेगमेंट आर टेकन टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेक्टर, फाइंड द फॉर्म ऑफ द फिगर ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सम। फर्स्ट आपका कौन सा है, ए ई प्लस में ई सी, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई कहां पे है, ये रहा, प्लस ई सी कहां पे है, ये रहा, इसका सम किसके इक्वल आएगा, इस पूरे के,
समझना कि ये प्लस में ये, ठीक है, इस पूरे का सम ये पूरा आ जाएगा एस सी वेक्टर। समझ में आया होगा। ए प्लस ई सी पूरा क्या आएगा, एस सी वेक्टर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है इसमें। सेकंड में देखो, सेकंड में डीबी वेक्टर प्लस में बीई वेक्टर प्लस में बीई वेक्टर। अब इसकी वैल्यू देखो, डीबी ये पूरा, डीबी ये पूरा इसी की डायरेक्शन में है ना, ऐसे। तो इस डीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, इस डीबी को मैं लिख सकता हूं डीई वेक्टर, डीई वेक्टर, देखो डीई वेक्टर माइनस ईबी वेक्टर, सॉरी प्लस ईबी वेक्टर, प्लस में ईबी वेक्टर। अब यहां से मैं ईबी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ईबी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों जगह को चेंज करते नेगेटिव आ जाएगा बीई वेक्टर, तो ये वाली वैल्यू लिख दो यहां पे। तो डीबी वेक्टर इक्वल टू डीई वेक्टर माइनस बीई वेक्टर। बीई वेक्टर आपका नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। डीबी वेक्टर प्लस में बीई वेक्टर इक्वल टू कितना, डीई वेक्टर। यही तो पूछ रहा था अगला कि डीबी वेक्टर प्लस बीई वेक्टर की वैल्यू बतानी थी, तो क्या आ जाएगा आपका, डीई वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डीई वेक्टर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, एडी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर प्लस में बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर, ठीक है। अब एडी देखो कहां पे, इसको मैं रफ करता हूं, ये ना काम नहीं आएगा, आप एक एक फिगर में ट्राई करना इसको। सबसे पहले एडी, एडी कहां पे है, ये रहा एडी, इधर है ना इसका डायरेक्शन। फिर डीबी इधर है, तो ये आ जाएगा एबी और बीसी वहां पे, ठीक है। देखो इस पूरे को तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को, इसमें ट्रायंगल रूल लगा दूं, ए बी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी सॉरी एडी वेक्टर डीबी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए बी वेक्टर के इक्वल आएगा, और प्लस में कितना, बीसी वेक्टर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए डी बी में एडी वेक्टर प्लस में डीबी वेक्टर, इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ए बी वेक्टर के इक्वल होगा, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एडी प्लस एडी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर का जो सम होगा, जो इनका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए बी वेक्टर होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल कौन सा, आपकी वैल्यू है ए बी और फिर ये बी सी, ए बी और सी, इसमें इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है ना, तो ट्रायंगल रूल लगाएं अपन। तो ए बी प्लस में बी सी वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए सी, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा यार इसका, ए सी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो ये जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गई, ए सी वेक्टर के इक्वल आ गई। बस ये आपका आंसर लीजिए, सिंपल है ना। इसका जो फोर्थ है वो देख लीजिए, फोर्थ में क्या है, सी बी प्लस में बीई प्लस में ई ए प्लस में एडी। अब इसकी बात करते हैं, अब मैं ये कर देता हूं एक बार, ठीक है ना, ये इसका काम नहीं है अब, क्योंकि ये तो मैंने बना लिया, और आप देख लेना भाई आप। अब अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सी बी इस डायरेक्शन के अंदर, बीई इस डायरेक्शन के अंदर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, ये वाली लाइन, बट इसकी डायरेक्शन आपको इधर लेनी पड़ेगी, ले लो, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, ई सी वेक्टर, क्या हो गई,
ईसी वेक्टर, इसका तो काम हो गया होगा, समझ गए होंगे इतना तो, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहाँ पे। फिर है ई ए, अब इसको उठाओ, ई ए इसकी डायरेक्शन ये, ई ए प्लस ए डी इसकी डायरेक्शन ये, इसका सम किसके इक्वल होगा, इसका सम किसके इक्वल होगा, इसके। यहाँ पे लाओ आप डी ई, डी ई, ये लो, दो ट्राइंगल लिए हैं अपने, कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा है, सी बी ई में, इसमें सी बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई सी वेक्टर आ रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू तो मैंने ये पुट कर दी। फिर मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल ई ए डी, इसके अंदर ई ए वेक्टर प्लस में ए डी वेक्टर बराबर, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, डी ई वेक्टर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डी ई वेक्टर के इक्वल होगा। चलिए अब इसी देखो, इसी कहां पे, ये रहा, इसी वेक्टर ये रहा प्लस डी ई वेक्टर। अब मैं यदि इसकी वैल्यू और इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम सेंस में ना, सेम टाइप में है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसी वेक्टर को, देखो समझना, या फिर मैं यहां पे सोल्व करता हूं इसको, देखो समझना इस चीज को। ये तो हो गया अपना काम, ठीक है, ध्यान से समझना। किसमें, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, ई सी और डी में, यानी ई सी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर, ई सी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल है, डी ई वेक्टर के, ये डी ई वेक्टर, ठीक है, ये आपका डी ई वेक्टर। काम बना नहीं ना, काम बना नहीं है। आप एक, अच्छा इसकी डायरेक्शन तो सेम है ना, देखो भाई, हो गई, छोड़ो, ऐसे लो आप इसको, इस ट्राइंगल को मत लो, आप ये लो, इन ट्राइंगल डी ई सी, देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है ना, तो डी ई वेक्टर प्लस में ई सी वेक्टर इक्वल टू, इनका पोजीशन यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर वो डी सी आ गया, ठीक है ना, डी सी वेक्टर। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी सी आ जाएगा भाई, डी सी वेक्टर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, ये आप यहाँ पे यूज कर लेना। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, सेम फिगर पे है, तो फिगर तो रहने देते हैं इसी को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि इन फिगर 21.21 सिंप्लीफाई, फर्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना है क्या, डीई वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बीई वेक्टर, इसकी वैल्यू बतानी है सबसे पहले तो बता देते हैं। देखो डीई कहां पे, ये रहा, डीई कहां पे, ये रहा, फिर बीई इस डायरेक्शन के अंदर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, एक मिनट को, डीई वेक्टर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर, ठीक है, दोनों की जगह चेंज करते नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इस नेगेटिव बी को मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूं। अब देखो डीई वेक्टर और ई बी वेक्टर क्या मिला आपको, डी बी वेक्टर मिल गया, डी बी वेक्टर, ठीक है। आंसर चेक करते हैं इसका, डी बी हो गया, पहले का ए सी आ रहा है, सेकंड का, थर्ड का डी ई आ रहा है, ठीक है, ए सी आ रहा है और सी डी आ रहा है। अच्छा ये सी डी नहीं आ रहा भाई, ये सी डी क्यों नहीं आ रहा है, थर्ड का सी डी नहीं आ रहा है, डी सी आ रहा अपना ना,
जाओ फिर एक बार, डी ई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये तो सेम ही हो गई भाई। रुको रुको, इसमें अपन गलत कर दिया ना, ये नहीं आ रहा है, ये गलत कर दिया। देखो इन ट्राइंगल, यहां से लो इसको, ई ए प्लस ए डी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो ये होगा भाई, कौन सा होगा, ईडी होगा। तो ईडी लो यहां पे, ईडी ये लो, ठीक है। अब इसको देखो, अब इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो मैं यहां पे इसको सोल्व कर रहा था ना, अब मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं इसको। देखो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी एक डायरेक्शन ले लो, ऐसे ले लो, क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल ईडीसी में ईडी प्लस में डीसी इक्वल टू में ईसी, ये लिख सकता हूं ना, ईसी आ रहा है, ईडी भी आ रहा है, बट काम नहीं बैठ रहा ना, काम तो बैठ नहीं रहा है। इसको देखो एक बार दोबारा से, सीबी प्लस में बीई प्लस में, इससे नहीं आएगा, ये इक्वल टू आएगा ना इसका, ये आएगा वेक्टर, क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में और ये इनके दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आएगा आपका सीबी। क्या आएगा, सीबी, सीबी, सीबी नहीं, सीई, सीई ये आएगा, ठीक है। देख लो दोबारा, ये सीबी प्लस में बीई किसके इक्वल, सी के इक्वल, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहां पे आप सीबी प्लस बीई सी करो, यहां पे सीई, ये हो गया। उसके बाद में ये देख लो, ई ए प्लस में एडी और इनकी डायरेक्शन ये ईडी, ये ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन तो ये और इसकी डायरेक्शन ये, तो ये ले लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल ये लो आप ई ए और डी, ठीक है, और यहां से आप लो सी ई और डी। अब इसकी डायरेक्शन ये लो, अब हो जाएगा काम। देखो सीबी सॉरी सीई और ईडी और इन दोनों के सम का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये सीडी, ये आ गया सीडी वेक्टर, ये आप करेक्ट है आपका, ठीक है ना, वरना तो गलत ही हो जाता। चलो तो ये सीडी वेक्टर आ गया, इसमें फर्स्ट का आंसर हो गया डीबी। सेकंड का देखते हैं, अब इसका जो सेकंड है वो देख लेते हैं। सेकंड क्या है, AC वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ BC वेक्टर इक्वल टू, देखो पहले तो इनको देखो कहां पे, AC वेक्टर, AC कहां पे है, ये पूरा AC वेक्टर माइनस BC वेक्टर, तो मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AC वेक्टर प्लस में CB वेक्टर लिख सकता हूं ना। अब इसकी डायरेक्शन तो ये हो गई, ठीक है, और आपको ये डायरेक्शन लानी है ऐसे, तो देखो इसको मैं आप ऐसे ना करके ऐसे कर लेता हूं, एक बार समझना, AB वेक्टर चाहिए ना, तो इसमें आप लो इन ट्राइंगल, लो इन ट्राइंगल A B और C, क्या लिख सकता हूं मैं, AB वेक्टर, ठीक है ना, यहां से ले लो या फिर यहां से ले लो, CAB को ले लो, तो CA वेक्टर, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन भी यही है क्या, रुको भाई, इसकी डायरेक्शन भी आपकी AC है ना, तो इस डायरेक्शन में है। अब सही हो जाएगा काम।
आप ये वाला ट्राइंगल लो, कौन सा, ए सी बी में, तो ए सी वेक्टर, ठीक है, और प्लस में माइनस बी सी है, तो ये भी इसकी डायरेक्शन में आएगा। बैठ नहीं रहा ना, ए सी वेक्टर, और इसको आप ये लिखो ए सी वेक्टर प्लस में सी बी वेक्टर। अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो प्लस में इसी डायरेक्शन में ले लो सी बी वेक्टर, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये अपोजिट, ये ए बी वेक्टर हो गया। ये लो, आपको इसी की तो वैल्यू बतानी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए बी वेक्टर आ गया। देख लो, ए सी वेक्टर, फिर ये डायरेक्शन है सी बी वेक्टर, और इसी पे इसका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर। थर्ड देखो, थर्ड में है सी डी प्लस बी ए, ये माइनस या प्लस कर दूं, प्लस माइनस बी डी वेक्टर, ऐसे दिया हुआ भाई, इसको देख लेना आप ध्यान से, ठीक है। अब पहले इनको देखते हैं कहाँ पे, सी डी कहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन सी डी सेम है ना, सी डी ये ठीक है। फिर बी ए ये यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन। फिर है माइनस, इसको मैं डी बी लिख दूं एक बार, तो सी डी प्लस बी ए और प्लस में डी बी। ये लो, अब देखो बी ए और डी बी इस डायरेक्शन में, डी बी है ना, ये इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों से देखना आप, सी डी वेक्टर प्लस में बी ए वेक्टर, पहले ये लिख दो डी बी वेक्टर और प्लस में कौन, बी ए वेक्टर। अब देखो ध्यान से एक बार, डी बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, फिर यहां से बी ए वेक्टर, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो इसका ये होगा, इस ट्रायंगल के अंदर ले अपन, तो सी डी वेक्टर प्लस में इसकी वैल्यू होगी क्या, डी ए वेक्टर, क्या होगा, डी ए वेक्टर। लिख देना आप यहां पे, इन ट्राइंगल डी बी ए में ट्राइंगल रूल्स के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग डी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए बी वेक्टर, सॉरी डी ए वेक्टर बी ए वेक्टर, बी ए और ये डी ए वेक्टर की इक्वल होगा। अब इनको देखो, सी डी वेक्टर, सी डी एरा, सी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर, सी डी वेक्टर डी ए वेक्टर किसके इक्वल, इस ए सी के इक्वल। तो मैं यहां पे ले रहा हूं, इन ट्राइंगल सी डी ए के अंदर सी डी वेक्टर प्लस में डी ए वेक्टर, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर होगा ये, इधर से इस डायरेक्शन, यहां पे आना चाहिए ना, ए सी ए, ये सी ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ए वेक्टर आएगा। क्या आएगा, सी ए वेक्टर, ये है ना, बस तो हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। थोड़ा सा डायरेक्शन का आप ध्यान में रख के सोल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है और 4th भी कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।